भारत के हिमाचल प्रदेश के हिमालय में स्थित स्पीति घाटी एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली जगह है, जो अपने उबड़-खाबड़ परिदृश्यों, प्राचीन मठों और अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत से आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। 12,000 फीट से अधिक की औसत ऊंचाई पर स्थित स्पीति घाटी को इसके बंजर और शुष्क इलाके के कारण अक्सर ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। आइए इस मनमोहक जगह के चमत्कारों को और अधिक विस्तार से जानें। स्पीति घाटी की सबसे खास विशेषताओं में से एक इसके लुभावने परिदृश्य है। ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों, गहरी घाटियों और बंजर पहाड़ों के विशाल विस्तार से घिरी यह घाटी एक सुरम्य और विस्मयकारी वातावरण प्रदान करती है। इस क्षेत्र से होकर बहने वाली स्पीति नदी अपने क्रिस्टल साफ पानी के साथ प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाती है। उबड़-खाबड़ पहाड़ों और गहरे नीले आकाश के बीच विरोधाभास एक आश्चर्यजनक चित्रमाला बनाता है, जो आगंतुकों को प्रकृति की भव्यता से आश्चर्यचकित कर देता है। यह घाटी अपने प्राचीन मठों के लिए प्रसिद्ध है, जो क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत में बहुत महत्व रखते हैं। ताबो, धनकर और की स्पीति घाटी के कुछ प्रमुख मठ है। सदियों पुराने ये मठ परिसर बौद्ध भिक्षुओं के लिए आध्यात्मिक और शैक्षणिक केंद्र के रूप में काम करते हैं। जटिल भित्तिचित्रों, प्राचीन धर्म ग्रंथों और मनमोहक थानका स्क्रॉल पेंटिंग से सुसज्जित मठ समृद्ध बौद्ध परंपराओं और कलात्मक अभिव्यक्तियों की झलक प्रदान करते हैं, जो इस क्षेत्र में पीढ़ियों से पनप रही है। स्पीति घाटी की स्थानीय संस्कृति तिब्बती बौद्ध धर्म से गहराई से प्रभावित है। स्पीति के गर्मजोशी भरे और मेहमानवाज लोगों, जिन्हें स्पिटियन के नाम से जाना जाता है, ने सदियों से अपनी परंपराओं और जीवन शैली को संरक्षित रखा है। अद्वितीय रीति रिवाज, जीवंत पोशाक और पारंपरिक त्योहार इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक छवि को दर्शाते हैं। आगंतुकों को इन उत्सवों को देखने और उनमें भाग लेने, स्थानीय जीवन शैली के बारे में जानकारी प्राप्त करने और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने का अवसर मिलता है। स्पीति घाटी साहसिक प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। इसका उबड़-खाबड़ इलाका और प्राचीन परिवेश रोमांचकारी गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करता है। ट्रेकिंग और लंबी पैदल यात्रा लोकप्रिय गतिविधियां हैं, जिनमें कई रास्ते हैं जो लुभावनी घाटियों, ऊंचे पहाड़ी दर्रों और दूर दराज के गांवों से होकर गुजरते हैं। पिन पार्वती दर्रा और स्पीति से लद्दाख ट्रेक चुनौतीपूर्ण और पुरस्कृत अनुभव चाहने वाले ट्रेकर्स के लिए प्रसिद्ध मार्ग है। माउंटेन बाइकिंग, स्पीति नदी में रिवर राफ्टिंग और तारों भरे आसमान के नीचे कैंपिंग भी लोकप्रिय गतिविधियां हैं, जो आगंतुकों को घाटी की प्राकृतिक सुंदरता में डूबने का मौका देती है। स्पीति घाटी का वन्य जीवन इसके परिदृश्यों की तरह ही मनोरम है। यह क्षेत्र दुर्लभ और मायावी प्रजातियों का घर है, जिनमें हिम तेंदुआ, हिमालयी आइबेक्स, नीली भेड़ और कई पक्षी प्रजातियां शामिल है। वन्यजीव प्रेमी और फोटोग्राफर अपने प्राकृतिक आवास में इन शानदार प्राणियों की एक झलक पाने की उम्मीद में स्पीति की ओर आते हैं। निर्देशित वन्यजीव सफारी और पक्षी दर्शन अभियान क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता को देखने के अवसर प्रदान करते हैं। स्पीति घाटी का दूरस्थ स्थान और सीमित पहुंच इसकी अछूती और प्राचीन सुंदरता में योगदान करती है। भारी बर्फबारी के कारण घाटी साल के एक महत्वपूर्ण हिस्से में बाहरी दुनिया से कटी रहती है। सड़क पहुंच आमतौर पर देर से वसंत से शुरुआती शरद ऋतु तक उपलब्ध होती है। यह एकांत स्पीति घाटी के आकर्षण को बढ़ाता है, जो प्रकृति में एक शांतिपूर्ण और गहन अनुभव प्रदान करता है। व्यावसायीकरण और बड़े पैमाने पर पर्यटन की अनुपस्थिति आगंतुकों को आसपास की शांति और शांति से जुड़ने की अनुमति देती है। हाल के वर्षों में स्पीति घाटी ने असामान्य स्थलों और प्रामाणिक सांस्कृतिक अनुभवों की तलाश करने वाले यात्रियों के बीच लोकप्रियता हासिल की है। हालांकि इस क्षेत्र का जिम्मेदारी पूर्वक और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और स्थानीय समुदायों के सम्मान के साथ दौरा करना आवश्यक है। भावी पीढ़ियों के लिए स्पीति घाटी की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक अखंडता को संरक्षित करने के लिए सतत पर्यटन प्रथाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। अंत में, स्पीति घाटी राजसी हिमालय में बसा एक छिपा हुआ रत्न है, जो लुभावने परिदृश्यों, प्राचीन मठों का एक अनूठा मिश्रण पेश करता है। स्पीति हिमाचल प्रदेश का प्रमुख पर्यटन आकर्षण है। स्पीति का शाब्दिक अर्थ है मध्य भूमि, जो भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र की सीमा से सटे हुए हिमाचल प्रदेश की पूर्वी सीमा में स्थित है। यह जगह ट्रेकर्स और हाइकर्स के लिए स्वर्ग के समान है। यह क्षेत्र काफी ऊंचा और कठिन है। लाहौल और स्पीति दोनों जिले में घाटियां शामिल हैं, जिन्हें कुंजुम दर्रे द्वारा अलग किया गया है। यहाँ पर लैंगजा के छोटे से गांव में आप विभिन्न तरह के पक्षियों को देख सकते हैं। यहाँ बस आप गांव की अलग अलग ढलानों पर बैठकर आकाश में गरुड़, बाज और गिद्धों जैसे पक्षियों की झलक देख सकते हैं। इसके अलावा भी स्पीति में ऐसे कई स्थान हैं, जहां पर आप इन मायावी पक्षियों की एक झलक देख सकते हैं। स्पीति घाटी को भारत के सबसे पुराने मठों का घर होने के लिए भी जाना जाता है, जैसे कि काई मठ, जो एक किले जैसी संरचना है और पारंपरिक चीनी वास्तुकला से मिलता जुलता है। इसमें शानदार बुद्ध तीर्थ है,
यहाँ पर मठों की यात्रा में आप तब्बू मठ, लालंग मठ और गंधोला मठ को भी शामिल कर सकते हैं। स्पीति के आकर्षणों में झीलों की भी हिस्सेदारी है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध झील चंद्रताल झील और सूरजताल झील है। चंद्रताल झील का नाम इसके अर्धचंद्र जैसी देखे वाली आकृति से लिया गया है और यह फोटोग्राफरों के लिए स्वर्ग के समान है। सूरजताल झील स्पीति में एक और प्रसिद्ध झील है और यह पूरे भारत में तीसरी सबसे ऊंची झील है। यह झील कैंपिंग के लिए एक आदर्श जगह है। स्पीति की यात्रा का सबसे अच्छा समय गर्मियों का मौसम होता है। जो लोग अपनी छुट्टियों को आराम से बिताना चाहते हैं, उन्हें इस मौसम में स्पीति की यात्रा करना चाहिए। जब पूरे भारत में तेज गर्मी होते हैं, उस समय स्पीति का तापमान 0 से 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मॉनसून के महीनों में स्पीति की यात्रा करने से बचना सबसे अच्छा है, क्योंकि लगातार भारी वर्षा, भूस्खलन और फिसलन भरी सड़कें आपकी यात्रा को पूरी तरह से खराब कर सकती है। स्पीति में सर्दियाँ काफी तेज होती है, इसलिए यात्रा करने के लिए गर्मियों के मौसम से अच्छा समय और कोई नहीं है। चंद्रताल झील टूरिस्ट और ट्रेकर का स्वर्ग है। यह झील शक्तिशाली हिमालय में लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। चंद्रताल चंद्रमा की झील नाम इसके अर्धचंद्राकार की वजह से पड़ा है। यह झील भारत की 2 उच्च ऊंचाई वाली आर्द्रभूमि में से एक है, जिसे रामसर स्थलों के रूप में नामित किया गया है। यह झील तिब्बती व्यापारियों के लिए स्पीति और कुल्लू घाटी की यात्रा के दौरान एक अस्थायी निवास के रूप में काम करती है। यह झील दुनिया भर से एडवेंचर्स को पसंद करने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस पवित्र झील के पानी का रंग दिन ढलने के साथ लाल से नारंगी और नीले से हरे रंग में बदलता रहता है। मनमोहक स्पीति घाटी में बसा काजा एक छोटा सा शहर है, जो अपने आश्चर्यजनक परिदृश्य, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शांत माहौल से यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में स्थित काजा स्पीति जिले के उपविभागीय मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। समुद्र तल से लगभग 3650 मीटर 11,980 फीट की ऊंचाई पर स्थित काजा भारत के सबसे ऊंचे बसे हुए क्षेत्रों में से एक है। प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक खजानों के अपने अनूठे मिश्रण के साथ काजा दुनिया भर से साहसी लोगों, प्रकृति प्रेमियों और आध्यात्मिक साधकों को आकर्षित करता है। ऊंचे पहाड़ों, गहरी घाटियों और सुरम्य गांवों से होकर गुजरने वाली सुंदर सड़कों के साथ काजा की यात्रा अपने आप में एक साहसिक कार्य है। यह क्षेत्र अपने उबड़-खाबड़ इलाके, शुष्क परिदृश्य और साफ नीले आसमान के विपरीत बंजर पहाड़ियों के अद्भुत विरोधाभास के लिए जाना जाता है। स्पीति नदी घाटी से होकर बहती है, जो आसपास के सौंदर्य को मंत्रमुग्ध कर देती है। काजा कई आकर्षणों का प्रवेश द्वार है, जो स्पीति घाटी की कच्ची और अदम्य सुंदरता को प्रदर्शित करता है। अवश्य देखने योग्य स्थलों में से एक है की मठ, जो एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है और घाटी के मनमोहक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। की मठ इस क्षेत्र के सबसे पुराने और सबसे बड़े तिब्बती बौद्ध मठों में से एक है और यह धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में कार्य करता है। आगंतुक शांत वातावरण में डूब सकते हैं, मठ के प्राचीन ग्रंथों और कलाकृतियों का पता लगा सकते हैं और भिक्षुओं द्वारा किए जाने वाले दैनिक अनुष्ठानों को देख सकते हैं। काजा के निकट एक अन्य प्रमुख आकर्षण किब्बर गांव है, जिसे अक्सर दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य गांव कहा जाता है। लगभग 4270 मीटर 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित किब्बर क्षेत्र के पारंपरिक पहाड़ी जीवन की झलक पेश करता है। यह गांव सफेद रंग के घरों, संकरी गलियों और सुरम्य खेतों से सुसज्जित है, जो ऊंची चोटियों से घिरा हुआ है। यह किब्बर वन्यजीव अभयारण्य का भी घर है, जो हिम तेंदुए, आइबेक्स और हिमालयी भेड़ियों सहित वनस्पतियों और जीवों की विविध श्रृंखला के लिए जाना जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश करने वालों के लिए लांगजा गांव अवश्य जाना चाहिए। लैंगजा अपने प्राचीन मठ और घाटी की ओर देखने वाली भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यह गांव हरे भरे चरागाहों के बीच स्थित है और शांतिपूर्वक चरते हुए याकों को देखना इस जगह की शांति को और बढ़ा देता है। लैंगजा लाखों वर्ष पुराने जीवाश्मों के साथ क्षेत्र में समृद्ध जीवाश्म भंडार का पता लगाने का एक अनूठा अवसर भी प्रदान करता है। काजा अपने आप में रंगीन बाजारों, गेस्ट हाउसों और कैफे वाला एक जीवंत शहर है, जहां यात्री आराम कर सकते हैं और स्थानीय संस्कृति का आनंद ले सकते हैं।